श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय कर्मयोग। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कम बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझ चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों को त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिली। मनुष्य क्षण भर में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्मयोग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। ये कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म है उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, तुम यज्ञादि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होंगे। यही कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुम्हें संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके लिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापमय है और उनका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मानंद अनुभव में तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उससे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कर्म करे या न करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है, और किसी प्राणी में अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तुम भी फल प्राप्ति की इच्छा त्याग कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। मुझको तीनों लोकों में भी कर्म शेष नहीं रहा और न कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम ही आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य भी हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। इससे मैं कर्म न करूं तो सब लोग भी कर्म न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण संकरों को के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा न करते हुए ज्ञान को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म
करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेद भाव उत्पन्न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ इसमें भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करा। वे सब कर्म प्रकृति के गुणों करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। आध्यात्मिक बुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्म फलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञानी इसको ग्रहण नहीं करते वे संपूर्ण ज्ञान से रहित है, उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णु नंदन, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी उसे कौन बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है? कृष्ण जी बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम व क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और शत्रु है। जैसे अग्नि धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विषयेच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। अतएव तुम सर्व प्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही जीतो। कहते हैं इंद्रियां सबसे प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके हे महाभाव तुम दुर्धर शत्रु को जीत लो। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ्यां सुरेशं विश्वाधारं गणेशं निर्गुणसामिच्छेकान्तं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भद्रं सर्वलोकैकनाथम्।